हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। जैसे कि आपको पता है कि हम कुछ जो टॉपर्स होते हैं आपके या आपके इलेक्ट्रिसिटी विभाग में, जैसे यूपीपीसीएल का हमने काफ़ी स्टूडेंट से डिस्कस किया था। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी पावर के अंदर के जो आप बीएचपीएससीएल वाला बोल रहे हो, इसके अंदर जो इंजीनियर है ना, वो किस तरीके से अपना जर्नी करता है इस लाइफ में, यानी किस इस सेशन में किस तरीके से आगे बढ़ता है और क्या जॉब प्रोफाइल होती है उसकी, किस तरीके से उसने स्टार्टिंग दिनों में स्ट्रगल किया। हालांकि जॉब प्रोफाइल कैसा भी हो, आपको शुरुआती दौर में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी से सामना करना पड़ता है, लेकिन ये जो बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉर्पोरेशन वाला है, इसके अंदर काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग जो ग्रेड पे होता है वो 4800 के 4600-4800 के आसपास रहता है और धीरे धीरे इंक्रीज करके 5600 और फिर 6600 के आसपास बढ़ता है। तो चलिए हम आज आपको मिलाते हैं नीरज सर से, है ना, जो कि काफी लगभग 8 से 9 साल का अनुभव रहा है इनका। 2014 के बैच में 13-14 वाला बैच में से ये इन्होंने जेई क्रैक किया हुआ था और ये अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसको आप समझेंगे, जानेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये फ्यूचर के लिए काफी बेहतर होगा। नीरज जी, एक बार आप आएंगे, कैसा रहा मैं बताऊँ। चलिए मैं ये जानकारी देना चाहूंगा बच्चों को कि जब आपने, कब आपका था ये जेई वाला? ये मैंने 2013 में एग्ज़ाम नोटिफिकेशन निकला था। अच्छा, ठीक है। और 14 में मैं इसमें रिक्रूटमेंट हुआ था। 14 से मैं पदस्थापित हूँ एज ए जेई। अच्छा, और 9 साल का मेरा जर्नी रहा है। और 9 साल की जर्नी में मैं डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ अभी ट्रांसमिशन में हूँ। ओके। अब तो दोनों चीज़ का मुझे तो अनुभव है। मैं ये हमेशा सोचता था कि पावर में दोनों चीज़ में रहूँ, जिससे पूरे इलेक्ट्रिकल का नॉलेज हो सके। और उसको मैं अच्छी तरह। अच्छा, मैं खास बात आप लोग को एक चीज शेयर करूं यहाँ पे, मैं आप लोग के साथ कुछ खास डिस्कशन करूं कि जो 2013-14 वाला बैच में जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वैकेंसी आया हुआ था, उसमें जूनियर इंजीनियर में बीटेक और डिप्लोमा दोनों अलाउड थे, है ना। और उस टाइम बीटेक किए हुए हैं आपने, है ना। तो बीटेक के थ्रू नीरज कुमार, जिसका शुभ नाम निरंजन कुमार है, तो ये जो है 2000 उस टाइम बीटेक के थ्रू गए थे और उसके बाद जो वैकेंसी आई थी 2016 में भी बीटेक का अलाउ था। उसके बाद बीटेक अलाउ बंद कर दिया और प्योर डिप्लोमा। तो डिप्लोमा वाले को ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि अपकमिंग डेज में बिहार के अंदर फिर से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी आने वाली है, यानी इलेक्शन से पहले, 2025 के इलेक्शन से पहले। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, खासकर डिप्लोमा वाले बच्चे तो पूरी तरीके से तैयार रहेंगे आप लोग। खासकर मैं यहाँ पे एक और चीज चर्चा करना पाऊंगा कि इन्होंने दोनों तरीके के लाइफस्टाइल को जिया है, क्योंकि आप देखते हो कि इलेक्ट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जनरेशन भी है और ट्रांसमिशन भी है। इन्होंने खासकर पहले जॉब, जो शुरुआती जॉब इन्होंने जो पाया वो डिस्ट्रीब्यूशन में था। बाद में इन्होंने इसका जो है, इन्होंने ट्रांसमिशन में भी अपना लाइफ को दिया है बिहार इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो मैं जानना चाहूंगा कि दोनों में कौन, ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन का रहा, दोनों में किस तरीके के लाइफ के चैलेंजेस मिले। तकरीबन 9 साल का अनुभव हो चुका है और ये हमको लगता है अभी काफी बेहतर पे स्केल पे अभी हो चुके हैं, क्योंकि 4600 के आसपास स्टार्टिंग हुआ था जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर है। तो अभी इन्होंने काफी अच्छा स्केल पाया है। लेकिन जो लाइफ के अंदर चैलेंजेस थे, जो शुरुआती दौर में जो डिस्ट्रीब्यूशन का था और अभी ट्रांसमिशन में है, तो किस तरीके रहे, मैं उस पर एक बार जानकारी लेना चाहूंगा। देखिए, एक्चुअली मैं 9 से 13 बैच में बीटेक किया हूँ इलेक्ट्रिकल से। 13 में ये वैकेंसी निकली और 14 में मेरा पोस्टिंग हुआ फरवरी में। 14 से मैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो है, बीएचपीसीएल जो बोलते हैं, उनके थ्रू हम लोग का वैकेंसी निकली थी और उसी के थ्रू हम एज ए जेई के रूप में पोस्टिंग हुआ है। और चूँकि उस समय में 2 बैच था बीटेक का, जो बीटेक को अलाउ किया गया था एज ए जेई के रूप में बिहार में। 2014 बैच और 2016 बैच, 2 बैच आए हैं। उसके बाद से बिहार में बीटेक अलाउ नहीं है जेई के रूप में। आप यदि डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप आ सकते हैं जेई के रूप में बिहार में, और नहीं तो ए के रूप में आइएगा तो गेट क्वालिफाई करना होगा। गेट क्वालिफाई करने के बाद अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हैं एज ए के रूप में। उसमें भी 54 एज ए असिस्टेंट के रूप में, असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में आप 5400 का गेट पे पाइएगा। और रही बात जेई का, तो जेई का भी आपका 4700 का गेट पे है। दोनों का वेतन में ज़्यादा का नहीं, 10,000 का या 8,000 का डिफरेंस होगा। तो स्टार्टिंग में जो डिस्ट्रीब्यूशन में आप गए हो,
तो वहाँ पे कैसा चैलेंज रहा सर? डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन भी हम प्रोजेक्ट में रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, और साथ ही साथ हम सप्लाई में भी रहे हैं। तो उसमें एक चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये चीज़ देखना पड़ता है कि पावर ज़्यादा होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन में हर एक आदमी से आपको कांटेक्ट रखना पड़ता है, हर चीज़ आपको देखना है, थेफ्ट को रोकना है, लाइन को चलाना है, आपको पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक सेक्शन इंजीनियर के रूप में वहाँ पे दिया जाता है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है। आपको जैसे एक थानेदार होता है, जितना पावर थानेदार को होता है उतना ही पावर आपको भी दिया जाता है कि आप भी थेफ्ट को रोकिए, उसको देखिए, तो लॉस होगा तो वो आपसे पूछा जाएगा। तो हर चीज़, हर एक आदमी आपसे, कंज्यूमर जो होते हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको उनको सेटिस्फाइड करना है। तो चूँकि आप हैं उसके मतलब जो भी ऊर्जा कंपनी है उनका प्रतीक के रूप में वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ ऊर्जा कंपनी का जो प्रतीक के रूप में काम करते हैं, तो हर कंज्यूमर को आपको सुनना पड़ेगा, उनका क्या डिफ़िकल्टीज है उसको आप दूर करने का। मैंने भी यही 8 साल 9 साल में यही प्रयास किया है कि जो भी मेरे पास उपभोक्ता है हम उनका जितना हो सके उतना मदद करके उनको निवारण करें, जैसे कि उनको मेरे प्रति भी और कंपनी के भी प्रति उनका अच्छा व्यवहार रहे। तो यही मेरा कोशिश रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में चैलेंजिंग वर्क ये है कि आपको ये देखना पड़ता है कि कॉल बहुत आते हैं, कॉल्स बहुत आते हैं, यानी कस्टमर डायरेक्ट कंज्यूमर से इंटरेक्शन होता है। डायरेक्ट कभी कोई फोन कहीं इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटे के लिए कट गया तो फोन लगा दिया, जैसा आप क्या हुआ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में इसके साथ चैलेंजेस थोड़े रहते हैं, क्योंकि लेकिन वहाँ ट्रांसमिशन की बात अगर हो जाए, हाँ, तो वहाँ ये चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ कंज्यूमर से आपको रिलेटेड नहीं है, कंज्यूमर से आपको कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। आप बस डिस्ट्रीब्यूशन से आप सप्लाई जो 33 kV के होते हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन को दे देना है, जैसे कि जो ट्रांसमिशन होते हैं वो 132/33 kV करते हैं GSS के रूप में, कहीं 220/33 है, कोई 220/132 kV लाइन हमारे मतलब जो सप्लाई करते हैं। तो यहाँ आपको कंज्यूमर से डीलिंग नहीं है, कंज्यूमर से डीलिंग वहीं है, वहीं पे आपको कंज्यूमर भी पहचानेगा। ट्रांसमिशन में आपको कंज्यूमर पहचानने का नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपने ग्रिड पे काम कीजिए। आपका जो पावर है, चूँकि यहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर को आपको सप्लाई करना है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर को आप सेफ्टी के रूप में सप्लाई करना है, यही मेन एजेंडा रहता है ट्रांसमिशन में। वो और डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पावर कम रहेगा, मतलब पावर जो होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर नहीं रहता है, लेकिन आपका एरिया बिग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लोगों से कनेक्शन रहता होगा। कल कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह अगर डालता है तो फिर उसको नए ट्रांसफार्मर की जरूरत है, सबसे पहले जैसे से आपको फोन लगाएंगे एक ट्रांसफार्मर अलग दीजिए, तो वगैरह वगैरह आपको पता है कि बहुत सारी वहाँ पे बातें होती है, पर बहुत सीधे साधे जई है ये। और इसका भी प्रमोशन जो मैं बोला कि अभी ग्रेड पे अपग्रेड हुआ, एई पोस्टों में हो सकता था, लेकिन एई में चूंकि सीट फुल थी तो एई का ग्रेड पे मिल रहा है, बट एई का पोस्ट अभी नहीं मिला है इनको। अगर मैं एक चीज और बताऊं कि आप एक चीज बताएंगे कि एक जूनियर इंजीनियर की जो पोस्टिंग हो रही है, तो जूनियर इंजीनियर की जो पोस्टिंग हो रही है वो कहाँ पे है, और जो जूनियर इंजीनियर की जो पोस्टिंग होती है डिस्ट्रीब्यूशन में वो कहाँ पे पोस्टेड होता है, और जो ट्रांसमिशन में होता है तो वो कहाँ पे होता है, ग्रिड और जो सब स्टेशन या जहाँ पे आप एज ए डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं, तो दोनों का पोजिशन या लोकेशन किस तरीके का होता है? देखिए, एज ए जैसे आप जूनियर इंजीनियर के रूप में जो आप पोस्टेड होंगे, तो आपको सप्लाई में यदि होंगे तो आपको विद्युत आपूर्ति प्रशाखा बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन वाले में, और वहाँ पे आपको पोस्टेड किया जाएगा एज ए ऑफिसर के रूप में, और एज ए ऑफिसर एज ए जेई बोल सकते हैं। वहाँ पे आपको टोटल चीज़ देखना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का, सप्लाई से लेके कलेक्शन से लेके जितने भी होते हैं कि आपने कितने पावर सप्लाई किए 1 महीना में उस सब स्टेशन के अंदर से, और आपने कितने का बिल बनाया, उसमें कितने का आपको कलेक्शन आया, तो हर चीज़ का हर मंथ आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपको रिपोर्ट देना होगा। जब ट्रांसमिशन में आपको जब भी होगा वो ग्रिड्स जो होते हैं, यानी आप ध्यान रखिए संचरण अवर प्रमंडल कहलाता है, वो उसी में आपको पोस्टिंग होगा, और प्लस वहाँ पे भी आपको सेम वेतनमान, सेम चीज़, सब कुछ सेम रहेगा, और वहाँ पे आपको पब्लिक से कंसल्ट नहीं होगा, और वहाँ पे आपको ग्रिड में
पूरे के पूरे ग्रिड को देखना है, उसमें सेफ्टी का। और ग्रिड को एक चीज बता दे बच्चों को, जीएसएस और ग्रिड में थोड़ी सी डिफरेंस पता होना चाहिए कि जीएसएस के बाद जो एक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई जॉब पाता है जूनियर इंजीनियर, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक जीएसएस जो हो कहते हैं और एक जो ग्रिड है, इन दोनों में बच्चों को थोड़ी सी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये कहाँ पोस्टेड होते हैं, ये कहाँ है, ये कहाँ है। देखिए पीएसएस जो विद्युत आपूर्ति प्रशाखा होती है वो आपको ब्लॉक स्तर पे या एक छोटे से कंज्यूमर का जो एक कह सकते हैं जैसे थाना होते हैं उस टाइप का हम लोग का एरिया होता है, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा एरिया होता है। उस एरिया के अंदर जितने भी कंज्यूमर हैं और जितने भी लाइनें गई हुई हैं वो आपको देख रेख करना है। सब स्टेशन का वो सब स्टेशन होता है। वो जो कुछ सब स्टेशन, कहीं पर 2 सब स्टेशन है एक विद्युत आपूर्ति प्रशाखा में, कहीं कहीं एक ही सब स्टेशन है। और ग्रिड जो होगा तो उसमें वो जो सब स्टेशन होता है वो आपको 33/11 के भी होता है, यानी 33 के भी लाइन वहाँ आती है और वहाँ से हम लोग 11 के भी बनता है, वो 11 के भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर चला जाएगा, हाँ वो आपके घर में 440 जाता है। बिल्कुल, वहाँ से आप 201 फेज से लेते हैं तो 220 230 तक मिलता है। हाँ। और जो ग्रिड का समस्या, आप ग्रिड की बात बताएं। ग्रिड में क्या होता है, जीएसएस उसको ग्रिड सब स्टेशन बोलते हैं हम लोग। तो ग्रिड सब स्टेशन में वो क्या करते हैं कि 1,32,000 वोल्ट आपको आती है ग्रिड में, और वो 33 के भी वहाँ पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनको 1,32,000 वोल्टेज को 33 के भी हम लोग बना देते हैं, और उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जो पीएसएस होते हैं उनको हम लोग सेंड कर देते हैं। तो पीएसएस में 33 के भी गया, पीएसएस उनको 11 के भी बना के फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो लोकल स्तर पे होते हैं जिसको हम लोग डीएसएस बोलते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, उसको हम लोग करके फिर आपके घरों में 440 जाती है। तो मैं एक चीज चाहूँगा, जो ग्रिड का इनकमिंग कितना है, आउटगोइंग कितना है, आप जिस स्टेशन पर अभी मैं पटना में पोस्टेड है, 132/33 केवी का ग्रिड है, जीएसएस है। चूँकि 1,32,000 वोल्टेज वहाँ आती है और हम लोग 33,000 वहाँ से बना के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन पीएसएस हैं, पावर सब स्टेशन है, उनको हम लोग 33 के भी प्रोवाइड करते हैं। यानी इसके ग्रिड में 132 kVAR है और ये डिलीवर कर रहे हैं आपको 33 kV। तो आप ये बताएं कि मुझे एक ग्रिड के अंदर कितने जीएसएस आ सकते हैं, पावर सप्लाई पॉइंट कितने ऐसे सब स्टेशन? डिपेंड अपॉन है कि आपका वे है और लोड है। पावर ट्रांसफार्मर का जो हम लोग का जैसे हम लोग का जो सीटी लगा हुआ होता है, पीटी लगा होता है कि कितने का हम लोग सीटी लगा हुआ है जिसे हम लोग करंट दे सकते हैं, वो पावर पे है, मेगावाट पे डिपेंड करता है। तो हर जैसे हम लोग यहाँ पे जो है अभी 80x5 है, तो 400 MVA का हुआ, 400 MVA का मीन्स हो गया आपको लगभग आप 300-350 मेगावाट आप डिलीवर कर सकते हैं। तो मेगावाट में इतने में जितने पीएसएस हैं, कहीं पीएसएस का लोड 6 मेगावाट है, कहीं 10 मेगावाट है, चलिए तो काफी गहराई वाली बात हो गई। तो ये सब चीज़ है। और रही बात ट्रांसमिशन का इसीलिए जरूरत पड़ता है क्योंकि जहाँ जनरेशन होती है, चूँकि लाइन लेंथ ज़्यादा होता है, तो इसलिए I2R लॉस ज़्यादा होगा यदि करंट ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम लोग हाई वोल्टेज करके ट्रांसमिट करते हैं। तो मैं एक चीज़ आप लोगों से बता दूं, ऑब्वियसली पूरे पावर सिस्टम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ, आप कह सकते हो, जनरेशन देन ट्रांसमिशन देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। ओके, ये पूरा पार्ट है एक पावर सिस्टम का, जो ये ट्रांसमिशन में अभी है। जो पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन में थे वो 11 केवी या 33 केवी को 440 में बदल के दे रहे थे और कंज्यूमर लेवल पे काम चल रहा था। जबकि अब ये ग्रिड में ट्रांसमिशन में जब आए हैं तो ये 132 केवीए से 33 केवी में दिए। तो यहाँ पे क्या है, वर्कलोड थोड़ा सा पहले की तुलना में जो है उस टाइप का नहीं है, जो कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्शंस होते थे वो अब नहीं रहा। तो इनके लिए करस्पॉन्डिंग की ट्रांसमिशन का अगर कहीं पोस्टिंग आपको मिलता है तो आप प्रीफर ज्यादा कर सकते हो एज कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। तो ये भी एक है। और ये जो है कि इनका कभी कभी आपको लगता होगा इसका काम क्या होता होगा, ये क्या करते होंगे, एक अगर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड में लगता होगा तो आपको पता है कि एक जेई के अंदर जो वर्कलोड है, खासकर रिले और सर्किट ब्रेकर आपने खूब पढ़ा है ना, इनके मेंटेनेंस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी लोड बढ़ गया, फॉल्ट आया, ट्रिप कर गया तो उसको ट्रिपिंग को रिमूव करना है। तो ये सारे काम होते हैं जो आप लोग प्रॉपर एक जूनियर इंजीनियर उस स्टेशन पे यानी उस ग्रिड पे करते हैं।
ठीक है। अब मैं इसके द्वारा कुछ पिक्स आपको दिखाता हूं कि किस तरीके के कभी कभी चैलेंजेस हो जाते हैं एक जूनियर इंजीनियर के द्वारा जो ये लोग करते हैं। देखिए ये रात का समय, ये सर इसके बारे में मुझे नीरज जी थोड़ा बताएंगे कि ये जो है इसमें क्या ऐसा दिक्कत आया था। एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का 33 kV का एक लाइन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का 33 kV का एक लाइन है जो डीपी बना हुआ है, इसको हम लोग डायपोल बोलते हैं। एक्चुअली हुआ है क्या, यहाँ से जो इंसुलेटर लगा हुआ है, ये इंसुलेटर से यहाँ से ब्लास्ट कर गया, और यहाँ से जो वायर जो थी, जैसे ये वायर था यहाँ है, ये वायर टूट गई है यहाँ से, ये टूटा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से एक इंसुलेटर पे लगा होगा। हाँ, और फिर वायर आगे गया। वायर तो इसके कारण से यहाँ पे चूंकि ये कंडक्टर स्नैप कर गया था, ड्रॉप कर गया था, इसके कारण से हम लोग का लाइन बाधित हो गया। हम लोग लगभग 12 बजे रात के टाइम था, और उस टाइम में मैंने मतलब है कि अगर उस टाइम को हम लोग ने उसी टाइम में लगभग 1 बजे रात में हम लोग ने इसको रीस्टोर करवाया था, और रीस्टोर करके हम लोग दो PSS यानी पावर सब स्टेशन, हिंदी में बोले तो विद्युत शक्ति उपकेंद्र, इसे ऊर्जान्वित होती थी, और दोनों को दोनों बंद था। हम लोगों ने इसको 1 घंटे के अंदर इसको रीस्टोर करके लाइन कंटिन्यू कर दिया, यानी सप्लाई को इन्होंने कंटिन्यू कर दिया। लेकिन इसको ये समझाने का क्या मतलब है, देखिए अंधेरा है, आपको देख के ही लग रहा होगा अंधेरा है, यानी अगर कनेक्टिविटी कहीं ऐसे एरिया में है जहां पे कनेक्टिविटी अगर डिस्टर्ब होता है तो आपको तुरंत सप्लाई देने की जरूरत है। तो आपको चाहे 12 बजे रात क्यों ना हो, एक जेई साहब को इतनी ड्यूटी तो मिलती है कि रात को जाना पड़ेगा। तो ये कभी कभी ऐसे चैलेंज आपको मिलेंगे, है ना। एक और मैं दोनों, चाहे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो कि ट्रांसमिशन हो, कभी भी आपका जो लाइन यदि ब्रेक हो जाता है, यदि ब्रेकडाउन हो जाती है, हम लोग एक ब्रेकडाउन की भाषा होती है, जो लैंग्वेज है ब्रेकडाउन हो जाना, वो ब्रेकडाउन हुई तो आपको उसी टाइम में आपको ये जाके रीस्टोर करवाना होगा। क्योंकि ये क्या है कि पब्लिक को लाइन जो है, कंज्यूमर को जो लाइन है वो बंद हो जाती है, 24/7 है। और इस क्षेत्र में तो बिहार बहुत आगे है हमारे अन्य देशों के राज्य के तुलना में। जितने तो आप लोग देखे ही होंगे कि एक इसरो का आया था कि हम लोग ने 560 गुना या 512 गुना ज़्यादा हम लोग ने जो 10 साल में हम लोग अपना प्रोग्रेस किए हैं, वो 514 गुना है तो अदर राज्यों की तुलना में। तो यही चीज़ है, मेनली ये डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये हम लोग। और ये तो इसका मामला, एक चीज मुझे बताएंगे, ये किस चीज का मेंटेनेंस में लगे हुए? ये मेंटेनेंस हो रहा है, ये ग्रिड के अंदर है, ये शॉर्टिंग किया हुआ है, इसमें लाइन नहीं है, ये शॉर्ट किया हुआ है, ये शॉर्ट करके इसको अर्थ किया हुआ है, इसको मेंटेनेंस हम लोग कर रहे हैं। ये होता है विंटर मेंटेनेंस होता है। ये ग्रिड के अंदर ये हमेशा प्रोसेस रहता है कि कहीं भी हमारा जो है रेड हॉट ना हो, कहीं भी रेड हॉट ना हो, चूँकि ये हाई मेगावाट पावर सप्लाई होता है। मेगावाट जब भी पावर सप्लाई होगा तो चूँकि लोड गर्मी के आ रही है, तो गर्मी में क्या होगा, तो लोड बढ़ेगा, तो लोड बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि आपका ये टूटने का डर रहेगा। तो इस कारण से हम लोग इसको एक मेंटेनेंस टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते हैं। तो चलिए, ओवरऑल मुझे यही बताना था कि एक जेई का किस तरीके से काम होते हैं। अभी मैं इसके बारे में बताऊं कि इसका नाम निरंजन, ऐसे नीरज हम लोग बोलते हैं इसको, है ना। ये जो है पहले बांका, बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे, जो कि भागलपुर के नियर बाय है ना। और अभी फिलहाल ये ट्रांसमिशन में पोस्टिंग किए हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र होके पटना के अंदर, आई होप सो सभी को पता होगा पटना, तो पटना में ये पोस्टेड है। तो मैंने बोला कि आप ज़रूर आइए, एक बार हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को बताइए कि किस तरीके से ये प्रोफाइल है, किस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं। सो ऐसे इंटरव्यू आपके साथ हम लगातार करते रहेंगे, जो भी इंट्रोगेट होंगे आपको मिलता ही है वीडियो। खासकर चूँकि हमारा संस्था ऑनलाइन की दुनिया में है, तो हर कोई बच्चे उड़ीसा से, जब आपने देखा कि SSC JEE वगैरह में बहुत सारे सेलेक्टेड हुए, तो वो एक्चुअली वो यहाँ आ नहीं पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम डायरेक्ट लाइव इस तरीके के इंटरेक्शन हम बहुत कम कर पाते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू कर पाते हैं, टेली कम्युनिकेशन हो जाता है हमारा, वेब के थ्रू कम्युनिकेशन हो पाता है, हम पोस्टर्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये थे पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुआ पटना, तो मैं सोचा ज़रूर आपको इंट्रोड्यूस कराऊं हम बच्चों के साथ। और उनकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, हम इसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।